Good afternoon, student. Today we will study economic expansion in Roman Empire. Economic expansion in Roman Empire. जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे जेंडर सोसाइटी, अब जेंडर लिटरेसी पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में. अब पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्सपांशन कैसे हुआ रोमन एम्पायर. सो इकोनॉमिक एक्सपांशन, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोमन एम्पायर में बहुत इंक्रीज हुआ. कैसे? वहाँ पे हार्बर्स बने, वहाँ पे माइंस का बहुत डेवलपमेंट हुआ, माइंस निकाल गए, क्वायरिंग करे गए, कॉपर का क्वायरिंग, आयरन का क्वायरिंग, बहुत सारा क्वायरिंग्स हुआ, ब्रिक यार्ड, ब्रिक्स बने जिसके कारण घर वर बना, और ऑलिव ऑयल फैक्ट्री भी बना. और ऑलिव ऑयल फैक्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है रोमन एम्पायर में. तो और इकोनॉमिक एक्सपांशन जैसे वीट, वाइन्स, ऑलिव ऑयल, ये सब इंपोर्ट करते थे. कहाँ से? रोमन एम्पायर के, स्पेन से, नॉर्थ अफ्रीका के और इजिप्ट से टू द रोम्स. उसके बाद फिर वाइन्स, स्पेशली वाइन्स एक कंटेनर में इन लोग लाते थे जिसका नाम था एम्फोरे कंटेनर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोरे कंटेनर, जो एक ऐसा कंटेनर जिसमें दोनों साइड से पकड़ सकते थे कंटेनर को. तो उस कंटेनर में लोग वाइन्स लाते थे. और वाइन्स कहाँ से लाते थे? तो वाइन्स कहाँ से लाते थे? कैम्पेनिया एक जगह इटली में, वहां से लाते थे. उसके बाद फिर स्पेनिश ऑलिव ऑयल है जिसको कैरी करते थे. स्पेनिश ऑलिव ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल है. स्पेनिश ऑलिव ऑयल, इसको कैरी करते थे स्पेशल कंटेनर में जिसका नाम था ड्रेसल 20. इसका नाम था ड्रेसल 20. क्या नाम, किसका नाम है? ये कंटेनर का नाम है. उसमें स्पेनिश ऑलिव ऑयल को कैरी करते थे. और ये ड्रेसल 20 कहाँ से लाते थे? ये मेडिटेरियन सी के अलोंग जो कंट्री है, जैसे कि स्पेन से लाते थे रोम में, और अलोंग द रिवर गॉडल क्यूवर रिवर, जो गॉडल क्यूविर रिवर है उसके अलोंग जो स्पेन है वहां से लोग लाते थे स्पेनिश ऑलिव ऑयल. उसके बाद फिर वीट लाते थे रोम में. कहाँ से लाते थे वीट? तो सिसिली और बाइजासियम एक जगह है, वहां से लोग, सिसिली एक इटली में जगह है, तो सिसिली और बाइजासियम से लोग वीट लाते थे रोम में. और ट्रांसहुमेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसहुमेंस करते थे. ये ट्रांसहुमेन करते थे नुमीडिया में, जो मॉडर्न अल्जीरिया. अब ट्रांसहुमेन क्या है? ट्रांसहुमेन मतलब जब ठंडी आया तो लोग माउंटेन के नीचे आ जाते थे और वहां पे गाय भैंस को चराते थे, और जो भी जो उनका जो वेजिटेबल हुआ, ये सब हुआ, तो ये सब ट्रांसपोर्ट करते थे. और जब समर आता था तो वो पहाड़ों के ऊपर चले जाते थे, वहां पे वेजिटेशन करते थे. तो ये है ट्रांसहुमेन. तो ये ट्रांसहुमेन लोग करते थे यहाँ अल्जीरिया से. नुमीडिया जगह है, अभी मॉडर्न अल्जीरिया है उसको बोलते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग द वुमेन, कंट्रोलिंग द वर्कर. अब ये वर्कों को कैसे लोग कंट्रोल करते हैं वो. तो स्लेव ट्रेड होता था. तो इन लोग स्लेव को कैसे ट्रीट करते थे? तो स्लेव ट्रीटेड एज अ ब्रूटल, बहुत ही ब्रूटल स्लेव ट्रीट करते थे. और जो फ्री स्लेव होता था, जो मतलब स्लेव के मास्टर होते थे, वो अगर स्लेव को फ्री कर दिए तो वो फ्री स्लेव क्या करते थे? बिजनेस करते थे. और इन लोग जो मास्टर है, इन लोग ही इस स्लेव को अपना एज अ बिजनेस मैनेजर रख लेते थे. ठीक है. फिर एक कोलुमेला एक हिस्टोरियन है, स्पेनिश हिस्टोरियन है. उन्होंने बताया है कि वर्क में सुपरविजन होता था, सुपरविजन इन द वर्क, और मैनेजमेंट ऑफ लेबर, लेबर का भी मैनेजमेंट होता था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट. मैनेजमेंट का लेबर होता था वहां पे. उसके बाद ही प्लानी द एल्डर. अब इसमें मैनेजमेंट ऑफ लेबर मतलब लेबर को मैनेज किया जा रहा है किसके द्वारा? तो जो लेबर को मैनेज कौन कर रहा है? जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है वो लेबर को मैनेज कर रहे हैं. तो इसके द्वारा मैनेज किया जाता है लेबर को. उसका प्लानी द एल्डर, प्लानी द एल्डर्स का जो एक बुक लिखी है उन्होंने, नेचुरल हिस्ट्री. तो उसमें इन्होंने स्लेव के बारे में लिखा. और ये स्लेव
कंडेम करते हैं किसको, स्लेव गैंग्स एज ए यूज होता था वर्कर एज वर्स फॉर्म ऑफ वर्स मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लोग स्लेव गैंग जैसा यूज करते थे, तो उसको कंडेम किया है, उसको निरस्त किया है, उसको गलत ठहराया है किसने, प्लैनेट एल्डर अपने नेचुरल हिस्ट्री में। और इन्होंने डिस्क्राइब किया है और प्लैनेट एल्डर ने अपने नेचुरल हिस्ट्री में डिस्क्राइब किया है कंडीशन इन द फ्रैंकिंसेंट फैक्ट्रीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया एक सिटी है रोमन एम्पायर का, उसके अंदर फ्रैंकिंसेंस फैक्ट्री के बारे में कंडीशन में इसने डिस्क्राइब किया है। फ्रैंकिंसन एक ऐसा मटेरियल है जो कि परफ्यूम में यूज होता है। तो फ्रैंकिंसन फैक्ट्री में लोगों का जो कंडीशन है बहुत ही बेकार था, तो इन्होंने इसको भी डिस्क्राइब किया है। और फिर एक लॉ आया था, लॉ ऑफ 398 रीन में एक लॉ आया था, उसमें बोला गया था वर्कर बीइंग ब्रांडेड, वर्कर को ब्रांडेड करते थे। वर्कर बीइंग ब्रांडेड, क्यों ब्रांडेड करते थे, ताकि वो भाग ना जाए और हाइड ना हो जाए, छुप ना जाए या भाग ना जाए। अगर भाग जाएंगे तो इनको लॉस हो जाएगा, तो इसलिए वर्कर को क्या करते थे, ब्रांडेड करते थे, ताकि अगर वर्कर भागेंगे या छुप जाएंगे तो वर्कर को आराम से लोग पकड़ सके, रोमन एम्पायर के मास्टर एरिस्टोक्रेट लोग, इसलिए वर्कर का ब्रांडिंग किया जाता था। ये हम लोग कैसे पता चलता है, एक लॉ है जो 398 में आया था, उस वहां से पता चलता है। उसके बाद एक लेटर है अगस्टीन का। अगस्टीन कौन है, ये बिशोप है। अगस्टीन कौन है, तो ये बिशोप है रोमन एम्पायर के। बिशोप मतलब ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास का एक पर्सन है, अगस्टीन बिशोप है ये। इन्होंने एक लेटर लिखा था, उस पर हम लोग पता चलता है कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को बेच देते थे 25 साल के लिए मास्टर को। तो ये है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्सपांशन, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्सपांशन इन रोमन एम्पायर में क्या है, एक तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ, जैसे कि लेबर, माइन, क्वायरिंग, ब्रिक यार्ड, ऑलिव ऑयल फैक्ट्री, ये सब इंक्रीज हुआ, एक्सपांड हुआ रोमन एम्पायर में। अब वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, ये सब इन लोग रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर रोम में कहां से लाते थे, स्पेन से लाते थे, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट से लाते थे। उसके बाद वाइन लाते थे एक स्पेशल कंटेनर में जिसका नाम था एम्फोरे कंटेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्फोरे कंटेनर। वैसे स्पेनिश ऑलिव ऑयल भी लाते थे एक कंटेनर से जिसका नाम था ड्रेसेल 20, ये कंटेनर का नाम है जिसमें स्पेनिश ऑलिव ऑयल लाते थे, जो कि स्पेन से लाते थे ये। और फिर वाइन लोग लाते थे कैम्पेनिया इटली से, फिर सिसिली एंड बाइजेंसिया से वीट लाते थे रोम में, उसका ट्रांसहुमेन करते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन न्यूमीडिया, और वहां से बहुत सारे इन लोग ट्रांसपोर्ट करते थे टू द रोम। अब कंट्रोलिंग वर्कर को कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहला स्लेव के बारे में बताया गया। स्लेव बहुत ही ब्रूटल ट्रीटमेंट होता था स्लेव का, और एक बार स्लेव का इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट हो रहा है तो फ्री स्लेव, अगर कोई फ्री स्लेव है तो उसको एज ए बिजनेस मैनेजर बना दिया जाता था उसके मास्टर के द्वारा। उसका कोलुमेला एक हिस्टोरियन है जो स्पेनिश से है, इन्होंने बताया कि कैसे सुपरविजन होता था वर्क का। उसका भी मैनेजमेंट ऑफ वर्कर, मैनेजमेंट ऑफ लेबर कैसे होता था उस टाइम। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्कर एक पार्ट में डिवाइड करके वो लेबर को, जैसे कि एक फील्ड है तो उसमें कोई सोइंग कर रहा है, फिर कोई कटिंग कर रहा है, तो ऐसे करके मैनेज किया जाता था लेबर को। उसको दी प्लैनेट एल्डर अपने नेचुरल हिस्ट्री में बताते हैं कि कंडेम किया उन्होंने कि स्लेव गैंग का यूज हो रहा है उस टाइम टू ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन, तो ये बहुत ही खराब चीज है। उसका फिर इन्होंने और प्लैनेट हिस्ट्री डिस्क्राइब किया कि कैसे वर्कर को ब्रांडेड किया जाता था, नहीं सॉरी, इसको डिस्क्राइब किया गया कि फ्रैंकिंसेंट फैक्ट्री में कैसे वर्कर को काम करा जा रहा और कितने प्रॉब्लम में है, कितने प्रॉब्लम में लोग काम कर रहे हैं फ्रैंकिनस्टाइन फैक्ट्री में, जो कि अलेक्जेंड्रिया का फैक्ट्री है। अलेक्जेंड्रिया एक सिटी है इजिप्ट में। उसके बाद फिर एक लॉ 398 में वो वहां से हम लोग को पता चलता है कि वर्कर को ब्रांडेड किया जाता था, क्यों, ताकि वर्कर भाग ना जाए, छूट ना जाए अपने मास्टर से।
उसका एक लेटर मिला है हम लोग को अगस्टाइन को ने बिशप है, तो ये लेटर में लिखा गया है कि पेरेंट अपने बच्चों को सोल्ड कर देते थे 25 साल के लिए फॉर द मास्टर, और मास्टर उनसे 25 साल के लिए काम करवाएगा। तो ये था इकोनॉमिक एक्सपांशन इन रोमन एम्पायर और कंट्रोलिंग वर्कर्स इन रोमन एम्पायर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोशल हायरार्की इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।